से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाय 2। ये एक्सरसाइज आपकी डेसिमल की डिविजन्स की है। डेसिमल नंबर को यहाँ पे किसी होल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले इनके अंदर हम डेसिमल को हटा लेते हैं। जैसे 0.4 है तो डेसिमल हटा के मैं इसको 4/10 कर लूँगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो एक ज़ीरो लगा लूँगा नीचे 1 के साथ में, और यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके और इसको इन्वर्स कर लूँगा 1/2। क्योंकि डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस में हमने सीखा है कि पहला फ्रैक्शन सेम टू सेम रहता है। जैसे इस तरह का कोई सवाल है 2/3/5/6, तो पहला जो फ्रैक्शन है वो सेम रहता है और बीच में डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और अगले का इन्वर्स हो जाता है। सेम टू सेम वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। पहले डेसिमल हटाएंगे, फिर अगले को इन्वर्स कर देंगे और बीच में डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करने के बाद आपको नीचे जब यहाँ पे 10, 100 या 1000 ऐसी कोई वैल्यू दिखाई देगी तो उसे आप बिल्कुल भी मत छेड़ना, क्योंकि वो लास्ट में डेसिमल लगाने के काम आएगी। बाकी के जो नंबर्स हैं उन्हें सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे 4 और 2 मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 1s are 2 होता है और 2 2s are 4 होता है। तो 2 1s are 2, ऊपर तो हो गया 2, नीचे 10 1s are 10। काटने को मैं इस 10 को भी काट सकता था, लेकिन मैंने इसे जानबूझ के नहीं काटा क्योंकि ये डायरेक्ट डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा। अब 10, जब 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो एक प्लेस छोड़ के पीछे से यहाँ डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। इस तरह से आप इन सारे सम्स को करेंगे। सेकंड पे चलते हैं। 0.35 डिवाइडेड बाय 5। तो पहला काम है डेसिमल हटाना। ये 35 बन जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 ज़ीरो आएंगे। यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं और इस 5 का रेसिप्रोकल होकर 1/5 हो जाएगा। अभी 100 को मैं सेफ रखूँगा। 5 और 35 मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 1s are 5 हो गया, 5 7s are 35 हो गया, ऊपर 7 1s are 7 हो गया, नीचे 100 1s are 100 हो गया। अब 100 है नीचे तो पीछे से 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लग जाएगा। एक दूसरे की कमी पड़ रही है, अपने पास से मैं 0 लगा लूँगा, यहाँ डेसिमल। थर्ड पार्ट पे चलिए। 2.48 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले डेसिमल हटाऊंगा तो 248 हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 1 के साथ में 2 ज़ीरो लगेंगे, यानी 100 से इसे डिवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 4 का इन्वर्स होके 1/4 हो जाएगा। 100 को मैं छेड़ूंगा नहीं। 248 और 4 ये मुझे 4 से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 4 1s are 4 हो गया और 248 को 4 से डिवाइड कर लेता हूं, पता चलेगा कितना आएगा। 4 6s are 24, ऊपर से 8 आया, 4 2s are 8 हो गया, तो 62 आ गया। ये ऊपर 62 1s are 62 हो गया, नीचे 100 1s are 100 हो गया। अब 62 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लग जाएगा। 1 2 डेसिमल। आगे बढ़ते हैं। 65.4 डिवाइडेड बाय 6। तो 654 ये हटा लिया मैंने डेसिमल। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 1 के साथ एक 0 लगा दूंगा, यानी 10 से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और इस 6 का रेसिप्रोकल होके 1/6 हो जाएगा। 10 को मैं छेड़ूंगा नहीं। 654 और 6 ये दोनों 6 से कटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो 6 1s are 6 और 654 को मैं 6 से डिवाइड कर लेता हूं, तो 6 1s are 6 हो गया। ऊपर से 5 उतारा, ये 0 पे जाएगा, माइनस होके 5 आ गया, ये 4 हो गया और 6 9s are 54 हो गया। पूरा चला गया ना। तो ये 6 से कटने के बाद 109 आ गया। 109 1s are 109, ऊपर 109 हो गया, 10 1s are 10 नीचे हो गया। अब नीचे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ये मैंने एक नंबर छोड़ दिया, यहाँ पे डेसिमल लग गया। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 651.2 डिवाइडेड बाय 4। तो पहले तो मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 4 का रेसिप्रोकल होके 1/4 हो जाएगा।
10 को मैं छेड़ूंगा नहीं। यहाँ मुझे ये नंबर 4 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, 4 से कट जाएंगे दोनों, तो 4 1 जार 4 हो गया। इसे जब 4 से डिवाइड करूंगा, 6 5 1 2 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जार 4 माइनस होके 2 आ गया, ऊपर से 5 आ गया। 4 6 जार 24 हो गया, ये 1 आ गया, ऊपर से 1 आ गया। 4 2 जार 8 हो गया, ये 3 आ गया, ऊपर से 2 आ गया। 4 8 जार 32 हो गया, पूरा डिवाइड हो गया ना। मैंने पीछे 1 और 2 देखा, तो जिसके पीछे के दो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं ना, वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। ये 4 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो 1628, ये जो 1628 आया है, ये 4 से डिवाइड होके आया है, तो 1628। अब ऊपर 1628 मल्टीप्लाई 1, तो 1628 ही आएगा, और नीचे ये 10 1 जार 10 आएगा। नीचे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पीछे से एक नंबर छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, यानी एक छोड़ दिया, ये आ गया। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 14.49 डिवाइडेड बाय 7। तो पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो नीचे 100 से डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 7 का इन्वर्स हो जाएगा 1/7। अब 100 को मैं सेफ रखूंगा। 1449 और ये 7 है, मैं 7 से इसे ट्राई करता हूँ कि क्या ये डिवाइड हो जाएगा। वैसे दिख रहा है मेरे को 7 2 जार 14 और 7 7 जार 49, तो कर लेते हैं इसको। 7 2 जार 14 हो गया, और ऊपर से 4 उतारेंगे, ये 0 पे जाएगा, ये 4 और ये 9 आ गया, और 7 7 जार 49 हो गया। तो 7 1 जार 7, और 7 से इसे जब डिवाइड करेंगे तो 207 आ गया। अब ऊपर 207 1 जार 207 हो गया, और नीचे 100 1 जार 100 हो गया। नीचे 2 0 हैं, तो पीछे से 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, 1 2 और ये डेसिमल। ये इसका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 3.96 डिवाइडेड बाय 4। डेसिमल हटाते हैं तो 396 हो जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, तो 1 लगा के 2 0 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 से। डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 4 का इन्वर्स हो जाएगा 1/4। 100 सेफ रखूंगा मैं, डेसिमल लगाने के काम आएगा। अब पीछे 96 है, तो 96 ये मुझे 4 से डिवाइड होता दिख रहा है, तो पूरा 396 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज 4 से कटेंगी, 4 1 जार 4, और इसे 4 से काटने के लिए इसे मैं कर लेता हूं डिवाइड। तो 4 9 जार 36 हो गया, और ये 3 आ गया, ऊपर से 6 उतरा, फिर से 4 9 जार 36 आ गया, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ 99 आएगा। 99 1 जार 99, ये ऊपर हो गया, और 100 1 जार 100, ये नीचे हो गया। 2 0 है नीचे, तो 99 लिख के और पीछे से 2 नंबर छोड़ के 1 2 और 2 नंबर छोड़ के डेसिमल ऐसे लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। 0.80 डिवाइडेड बाय 5। पॉइंट हटाएंगे तो ये 80 बन जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो नीचे 100 लिखा जाएगा। ये तो हटाया मैंने पॉइंट। डिवाइड का मल्टीप्लाई बना लेंगे, और 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। 100 को मैं सेफ रखूंगा। 80 और 5 को 5 से काट सकता हूँ। 5 1 जार 5 होता है, और इसे जब 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 16 होता है। 16 1 जार 16 हो गया, नीचे 100 हो गया, नीचे 2 0 है, तो 16 लिख के और पीछे से 2 नंबर गिन के 1 2, और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो डेसिमल्स की जो डिवीजन होती है उसमें मेन चीज़ यही होती है, सबसे पहले आप डेसिमल को ही हटा लो। डेसिमल हटाने के बाद जो नीचे के 10 100 या 1000 वगैरह बनते हैं उनको सेफ रखो, बाकी को सारे को सॉल्व करके आंसर निकाल लो। तो वो जो 100 होगा या कहीं पे 10 होगा, ये डेसिमल लगाने के काम आ जाते हैं। क्वेश्चन